हेलो बच्चों, एक है कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग फॉर फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं। फॉर फीचर मतलब हम उसको जब्त करना है, कैंसिल करना है। तो कल हम लोग फॉर फीचर एट पार में बता दिए थे, आज आपको एट प्रीमियम बताएंगे और समय रहा तो इशू का भी कुछ थ्योरी लिखा देंगे। वीडियो आप लोग आखिरी तक देखिए ताकि समझ में आए। एकदम देखिएगा, आप जो ट्यूशन पढ़ते हैं उससे कम नहीं है, ज़्यादा ही को कम नज़र नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप देखिएगा ठीक से, बार बार देखिए। तो चलिए आप क्या शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर फीचर जो है आफ्टर प्रीमियम, हम लोग प्रीमियम के बाद फॉर फीचर जो करते हैं उसको लोग को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पर कि प्रीमियम के बाद हम लोग कैसे अमाउंट को कैसे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फिगर को लिखेंगे ठीक से। तो ज़रा देख लीजिए, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब ए होल्डर ऑफ, मान लीजिए 100 शेयर्स का ये होल्डर है। ठीक है, he does he does not pay first call money रुपये 2 each. His शेयर्स, उसके शेयर को फॉरफिट कर, शेयर्स इज़ फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, मैंने कैंसिल कर दिया, जब्त कर लिया गया। लिखा जाए क्वेश्चन हमारी इस तरह से, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अमाउंट जो पेबल है कंपनी के पास, अमाउंट पेबल, मान लीजिए एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन में 1 रुपया है, अलॉटमेंट में 3 रुपया है, जिसमें कि आपको प्रीमियम जो 1 रुपया है, प्रीमियम कितना, PRE मीन्स प्रीमियम, 1 रुपये प्रीमियम है, ब्रैकेट में PRE मीन्स प्रीमियम, प्रीमियम 1 रुपया है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, है ना। एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ये ना बोले थे फर्स्ट कॉल तक था, फर्स्ट कॉल। अब इसका एंट्री करना है हम लोगों को। कि फॉरफिट एंट्री कीजिए, फॉरफिट शेयर फॉरफिटेड का एंट्री कीजिए, फॉरफिटेड का। तो एंट्री करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर पहले देख लिया जाए, जर्नल एंट्रीज। जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो लिखते हैं हम लोग, मालूम है कि आप लोगों को क्या चीज़, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे यहाँ पर, फॉरफिटेड शेयर्स, ये शेयर फॉरफिटेड दोनों लिख सकते हैं। टू क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फिर 2 लिखेंगे, रीज़न क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल में 2 रुपया नहीं मिला, ये हमको मालूम है। तो 2 क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंट्री तो पास कर दी हम लोग, फिर एक नरेशन लिख देते हैं, बीइंग फॉरफिचर, being forfeiture of 100 shares for non-payment on first call, ₹2 each, non-payment on
फर्स्ट कॉल कितना रुपया, 2 रुपया ईच पर शेयर में। अब जो यहाँ पर अमाउंट जो है उसको पुट करने कैसे करेंगे, यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा आएगा। पहले 100 शेयर्स है इनटू ये एप्लीकेशन में 1 रुपया दिया था, याद रखिए। अलॉटमेंट 3 रुपया है ना, अलॉटमेंट कितना रुपया है, 3 रुपये अलॉटमेंट में है, लेकिन इसमें 1 रुपया प्रीमियम है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ 2 लिखिए, 3 नहीं लिखना है, 2। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्स प्रीमियम, एक्स मतलब इन एक्सक्लूडिंग छोड़कर, एक्सक्लूडिंग PRE प्रीमियम, तो 2 और 1 3 मतलब 3 रुपया जो है 300, मतलब 3 रुपया मतलब 300। रिसीव्ड बिफोर फॉर फीचर, रिसीव्ड बिफोर क्या चीज़ है, फॉर फीचर। तो हम 300 रुपया फॉरफिटेड शेयर्स में लिख दीजिए, इसमें कितना 300 रुपीज़। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला है ये तो मालूम है, 100 शेयर्स है इनटू 2 रुपया करके मतलब 200 रुपया। नोट रिसीव्ड, नोट RECD मीन्स रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड ऑन, कहाँ नहीं मिला ये, फर्स्ट कॉल में। ₹2। अब शेयर कैपिटल डेबिट जो है वहाँ पर लिखिए 3 और 2 दोनों को ऐड कर दिए, 3 और 2 500 रुपया। ये फॉर फीचर की एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है, फॉर फीचर ख़त्म हो गया प्रीमियम का। तो याद रखिएगा कि एप्लीकेशन में क्या 1 रुपया था, अलॉटमेंट में 3 रुपया था, 1 प्रीमियम था। तो जब हम लोग यहाँ अमाउंट को वैल्यू पुट करेंगे, पहले कितना पैसा मिल चुका, पहले कितना मिल चुका, 1 रुपया एप्लीकेशन में और 3 अलॉटमेंट, 4 होना चाहिए था, लेकिन प्रीमियम को छोड़ दीजिएगा तो 3 ही रुपये हम लोग इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 3 रुपया ही को ऐड करके लिखेंगे कि फॉर फीचर के पहले पैसा मिला था, तो 300 रुपये पहले मिला और 200 रुपया क्या फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, काम ख़त्म हो गया, यहीं तक है। एक और चीज़ देख ली प्रीमियम का, एक एग्जांपल प्रीमियम ही का देते हैं, दोनों को देखिएगा, एक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक से थोड़ा देखिए समझ में अच्छा आ जाएगा। एग्जांपल फिर आते हैं, फिर आ जाते हैं। बी होल्डर ऑफ, लिखते हैं 100 शेयर्स, अच्छा रहेगा फिगर, 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपया वाला। एट प्रीमियम लिखने भूल गए तो प्रीमियम कितना है, एट प्रीमियम 2 रुपया, 2 रुपया क्या है प्रीमियम है, 10 और 2 कितना होंगे 12 रुपया, ये शेयर 12 रुपया का है। ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, कौन मनी, अलॉटमेंट, सॉरी ठीक है, अलॉटमेंट मनी लिख दिए यहाँ पर। अब आ जाइए यहाँ पर, इस तरह से हम समझाने के लिए कर रहे हैं। पेबल जो है, जो पैसा मांगा गया ऑन, मान लीजिए एप्लीकेशन जो है इसमें, ठीक है, 1 रुपया एप्लीकेशन मांगे हैं, ऑन अलॉटमेंट में कितना रुपया, चलिए अलॉटमेंट में मांग लेते हैं 5 रुपया, इसमें प्रीमियम शामिल है, PRE प्रीमियम, INC इंक्लूडिंग समझिए इसको, INCLU इंक्लूडिंग, इसमें प्रीमियम शामिल है। प्रीमियम कितना रुपया, 2 रुपया है ना, प्रीमियम 2 रुपया है। अब यहाँ बोलता है हिज शेयर्स आर, कुछ भी लिखिए फॉरफिटेड, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, क्वेश्चन लिखेगा हिज शेयर्स वाज फॉरफिटेड या आर फॉरफिटेड, कुछ लिखिए, ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हो गया ख़त्म।
समझना यहाँ पर हम लोग का है। पहले क्या करेंगे यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब फॉरफिट होगा तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो करते ही है हम लोग। पिछले क्वेश्चन में देखिएगा अलॉटमेंट में प्रीमियम था लेकिन अलॉटमेंट तक पैसा मिला था। इसमें भी अलॉटमेंट में प्रीमियम है 2 रुपया, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पर प्रीमियम को भी कैंसिल करना पड़ेगा। प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, तो यहाँ प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि हमको अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला है, इसलिए पिछले में मिल गया था। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, यहाँ PRE मीन्स प्रीमियम, RES मीन्स रिजर्व, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, टाइम नहीं है इसमें, ठीक है, जगह नहीं है। 2 अब लिखेंगे वही फॉरफिटेड शेयर्स। 2 क्या करेंगे यहाँ पर, फॉरफिटेड शेयर्स, ये तो करेंगे ही। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट हो गया। 2 लिखेंगे यहाँ पर, पैसा किसका नहीं मिला, अलॉटमेंट का ना, रीज़न जो होगा वो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ALLOT अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ लिख देते हैं फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स, फॉर नॉन पेमेंट, फॉर नॉन पेमेंट ऑन कहाँ, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था ये। अब अमाउंट जो है उसको हम लोग फिगर को पुट करना है, कैसे करना है, वैल्यू पुट करना है। पहले देखिए 100 शेयर्स था, ये सिर्फ एप्लीकेशन तक पैसा दिया था। कहाँ दिया था, एप्लीकेशन तक ही पैसा मिला था, 1 रुपया। तो 100 इसको बोलेंगे रिसीव्ड, इसको क्या लिखते थे हम लोग, रिसीव्ड बिफोर। फॉर फीचर के पहले हम लोग कितना रुपया रिसीव किए, 100 रुपया। तो ये शेयर फॉरफिटेड जो हम लोग लिखे हैं, शेयर फॉरफिटेड, यहाँ पर ये 100 रुपीज़ लिख जाएगा। 100 शेयर अलॉटमेंट कितना रुपया नहीं मिला है, 5 रुपया, देखिए 5 रुपया, तो 500 नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये क्या कहलाएगा, नोट RECD रिसीव्ड ऑन कौन चीज़ में, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में यहाँ पर लिख दीजिए 500 रुपीज़। अब थोड़ा समझना है, ये 100 शेयर में प्रीमियम कितना था, 2 रुपया ना, 2 रुपया क्या था, PRE प्रीमियम। तो कितना होगा ये, ठीक है 2 रुपया करके, तो कितना हो गया 200 रुपया। जिसको बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम, ये क्या कहलाएगा, कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम। ये प्रीमियम को कैंसिल किया, जो प्रीमियम हम डेबिट किए थे, प्रीमियम को देखिए कि हम डेबिट किया है ना, कितना डेबिट किया है, ये अमाउंट डेबिट कितना किया है, 200 रुपया। नीचे ऐड कीजिए 5 और 2, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 200 एक डेबिट था, तो यहाँ पर कितना होगा, 400 रुपया। शेयर कैपिटल में कितना, 400 रुपया। तो यही चीज़ है। तो प्रीमियम का हम आपको 2 कंडीशन बताएं, एक क्या होता है, प्रीमियम का पैसा मिल जाता है, ठीक है, एक प्रीमियम का नहीं मिलता है। प्रीमियम का मिल जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग कैंसिल किए थे, उसको प्रीमियम को डेबिट कर दीजिएगा, बस कैंसिल हो जाएगा। तो कितना, 100 शेयर में 2 रुपये प्रीमियम, तो 200 रुपया। तो यहाँ प्रीमियम को जो डेबिट किए हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, वहाँ पर उसको हम लिख देंगे। तो ये फॉर फीचर का आपको ये ख़त्म हो गया। अभी आगे हम ये और अभी कुछ कंडीशन बताएंगे। तो ठीक है, इतना रखिए। आज एक चीज़ करते हैं, क्या चीज़, हम लोग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स का जो री इशू होता है उसका हम थ्योरी लिखा देते हैं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब जो शेयर्स को हम फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट का मतलब जब्त कर लिए,
जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि राम का 100 शेयर था, उसको फॉरफिट कर लिए। इसको फॉरफिट करने के बाद किसी दूसरे को हम री इशू कर सकते हैं। तो जब ये री इशू करेंगे तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, इसको लिखाना है। तो थोड़ा यहाँ पर टाइम का प्रॉब्लम लग रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। तो पहले फॉरफीचर समझिए ठीक से, इसको अच्छा समझ लीजिए, फिर इशू को हम थ्योरी लिखा के उसी टाइम हम क्लियर कर देंगे उसको बना के। तो आज इतना ही काफ़ी है, इसलिए कि इसमें लेट हो रहा है। और आप लोग को अगर वीडियो ठीक लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ठीक है बस। और इसी के साथ आज हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है, थैंक्स।